हमारे यहाँ स्त्री को शक्ति माना जाता है, पर शक्ति जैसे ये आप इतनी यहाँ पर बिजली देख रहे हैं, बिजली का क्या कहना चाहिए प्रदर्शन देख रहे हैं, ये स्वयं शक्ति नहीं, शक्ति तो कहीं और से आ रही है और यहाँ इसका सिर्फ प्रदर्शन मात्र है। तो इसी तरह स्त्री एक शक्ति स्वरूप होती है, पर उसका प्रादुर्भाव, उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो बाह्य में पुरुष के रूप में होता है। उसके बच्चे, उसके रिश्तेदारी के लोग, उसके पति, उसके ससुर, उसके बाप, ये सब पुरुष उस स्त्री के शक्ति से प्लावित होते हैं और उस प्रेम की शक्ति से प्लावित होने के बाद उनमें भी एक तरह का बड़ा अनूठा सा संतुलन बन जाता है। पर जहाँ पर ये स्थिति नहीं होती, जहाँ पर घर की माँ और घर की स्त्री और रिश्तेदार, इन औरतों में वो प्रेम का प्रदर्शन नहीं होता है, उल्टे क्रोध, मत्सर आदि षड्रिपियों से वो अगर भरी रहती हैं, तो ऐसे घरों में कभी भी प्रेम या आनंद आ ही नहीं सकता। ये स्त्री का ही एक बड़ा भारी कार्य है, उसमें हम दबे जा रहे हैं। ये क्या जो शक्ति आज कहाँ से आ रही है, वो अपने को सोचती क्या कि मैं दबे जा रही हूँ, वो तो ये सोचती है कि ये प्रकाश, ये ना मेरा कर्तव्य कार्य है और उसे मैं कर और खुशी खुशी सारा काम। इस समझ को आना जरूरी है। हालांकि औरतों को इतना दबाया गया है इस समझ के कारण, इतनी उनकी अवहेलना करी है कि एक दूसरी चीज खड़ी हो रही है जो कहती है समाज में कि नहीं, ये औरतों का दबाव हम चलने नहीं देंगे, हम पुरुषों को ठिकाने लगा देंगे, उनसे हम हर चीज में लड़ेंगे, उनको हम बिल्कुल बेकार कर दें। ये सब करके देखिए, और देशों में जहाँ जहाँ ये हो रहा है वहाँ के बच्चों का हाल देख लीजिए और वहाँ के सब चीजों का हाल देखिए। अब समझ इसमें क्या है कि मनुष्यों में ये समझ आनी चाहिए। मनुष्य में ये समझ सिर्फ स्त्री में ही नहीं पर पुरुषों में आनी चाहिए। ये पुरुषों को सोच लेना चाहिए कि हमारी स्त्री जो है ये स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है और उसका मान हमें रखना चाहिए। पहले तो स्त्री भी पुरुष का मान रखे और पुरुष भी स्त्री का मान रखे।